सुनो, आज मैं तुम्हें जो वाकया सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम किस्सा नहीं है। ये बात उन दिनों की है जब गांव में पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थीं और बिजली के खंभों की जगह सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी और अमावस के घनघोर अंधेरे का राज हुआ करता था। बात रामपुर गांव की है। इस गांव के बाहर एक रास्ता पड़ता था जिसे लोग काली घाटी कहते थे। उस रास्ते से दिन ढलने के बाद कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। गांव के जमींदार का एक इकलौता बेटा था, रघुवीर। शरीर से गठीला, स्वभाव से निडर और थोड़ा अक्खड़। उसे भूतों और प्रेतों की बातों पर कभी यकीन नहीं होता था। उसका एक करीबी दोस्त था हरिया, जो उम्र में तो रघुवीर के बराबर था, लेकिन स्वभाव से बहुत डरपोक। बात अगहन के महीने की है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। रघुवीर और हरिया पास के कस्बे से बैलगाड़ी में अनाज बेचकर लौट रहे थे। उन्हें लौटते लौटते आधी रात हो चुकी थी। बैलगाड़ी जब काली घाटी के पास पहुंची तो अचानक हवा का चलना बिल्कुल बंद हो गया। तुमने कभी महसूस किया है कि जब बहुत तेज ठंड होती है तो झींगुरों और उल्लुओं की आवाजें गूंजती रहती हैं? लेकिन उस रात अचानक सारा जंगल ऐसे शांत हो गया जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। ये सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था, बल्कि ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान या खौफनाक घटना से ठीक पहले छा जाता है। हरिया ने कांपते हुए कहा, रघु भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बैलों की चाल देखो। रघुवीर ने ध्यान दिया। बैल अचानक पसीने से नहा गए थे और उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। वो बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, मानो सामने कोई ऐसी चीज खड़ी हो जिसे सिर्फ वही देख पा रहे हों। जानवर अक्सर मौत की गंध को इंसानों से पहले सूंघ लेते हैं। अचानक लालटेन की लौ फड़फड़ाई और एक झटके में बुझ गई। अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि अगर कोई तुम्हारी आंखों में सुई भी चुभा दे तो तुम्हें वो हाथ दिखाई न दे। रघुवीर ने हिम्मत करके माचिस निकाली। जैसे ही उसने तीली जलाई, उस पीली रोशनी में उसने देखा कि बैलगाड़ी के ठीक आगे लगभग 20 कदम की दूरी पर एक अजीब सी धुंध जमा हो रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात वो धुंध नहीं थी, बल्कि वहां फैली बदबू थी। वो बदबू सड़े हुए मांस और चमेली के ताजे फूलों की मिली जुली महक थी। ये गंध इतनी तेज थी कि हरिया के गले में उबकाई आ गई। तभी उस घने कोहरे के बीच से एक आवाज आई। ये किसी पायल की छमछम नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी लोहे की जंजीरों को सूखी मिट्टी पर घसीट रहा हो। खर खर खर। स्थिति की भयावहता तब और बढ़ गई जब वो आवाज अचानक हरिया की मां की आवाज में बदल गई। बेटा हरिया, रास्ता भटक गया क्या? आ मेरी उंगली पकड़ ले। हरिया की मां को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। हरिया की आंखों की पुतलियां डर के मारे फैल गईं। उसका शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया। डर जब इंसान की नसों में घुसता है तो वो सबसे पहले उसकी आवाज छीनता है। हरिया कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ घरघराहट की आवाज निकल रही थी। रघुवीर ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। कौन है वे? सामने सामने आ। रघुवीर की आवाज में पहले जैसी हनक नहीं थी, उसमें अब एक कंपन था। तभी कोहरा छटा। सामने जो आकृति खड़ी थी उसे देखकर रघुवीर के शरीर का खून बर्फ बन गया। वो कोई आम चुड़ैल या साया नहीं था। वो एक बहुत लंबी, करीब 7-8 फुट की आकृति थी जिसके शरीर पर चीथड़े लटके थे। सबसे खौफनाक उसकी शारीरिक बनावट थी। उसके हाथ इतने लंबे थे कि घुटनों के नीचे जमीन को छू रहे थे और उसके घुटने इंसानों की तरह आगे नहीं, बल्कि जानवरों की तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। लेकिन जिसने रघुवीर की रूह को कपा दिया वो थी उसकी मायावी दृष्टि। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से खून और मवाद रिस रहा था। फिर भी वो आकृति रघुवीर की आंखों में सीधे देख रही थी। जब भी रघुवीर उसकी तरफ देखता उसे लगता जैसे वो आकृति उसके दिमाग के अंदर घुस रही है, उसकी सबसे पुरानी और भयानक यादों को खुरच रही है। अचानक उस आकृति ने अपना सिर झटके से एक तरफ मोड़ा।
उसकी गर्दन से हड्डियां टूटने की कड़क कड़क आवाज आई और फिर एक झटके में वो आकृति गायब हो गई। रघुवीर को लगा कि वो बच गए। उसने चैन की सांस लेते हुए पीछे मुड़कर देखा। हरिया, बच गए हम। लेकिन बैलगाड़ी पर हरिया नहीं था। रघुवीर ने लालटेन की रोशनी बैलगाड़ी के नीचे की। वहां जो नजारा था वो किसी का भी कलेजा फाड़ दे। हरिया बैलगाड़ी के नीचे उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें बाहर की तरफ लटक रही थीं और उसका जबड़ा किसी ने इतनी बेरहमी से खींचा था कि वो उसकी छाती तक आ गया था। हरिया मरा नहीं था, वो आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी आंखों में जो दर्द और खौफ था वो बता रहा था कि उसने मौत से भी बदतर कुछ देख लिया है। रघुवीर की सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। वो चीखता हुआ अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागा। भागते भागते उसके फेफड़े जलने लगे थे, पैरों में कांटे चुभकर लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन वो नहीं रुका। पीछे से उसे लगातार किसी के भागने की भारी आवाज आ रही थी और साथ ही वो सड़े हुए मांस और चमेली की गंध उसके बिल्कुल पीछे पीछे आ रही थी। गिरते पड़ते अपनी आधी जान गंवाकर रघुवीर किसी तरह अपनी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। उसने पागलों की तरह दरवाजा पीटा। उसकी बूढ़ी मां सावित्री और पिता रमाकांत ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला। रघुवीर अंदर घुसा और उसने झट से भारी लकड़ी का दरवाजा बंद करके अंदर से लोहे की साकल लगा दी। वो जमीन पर गिर पड़ा, हाफते हुए पसीने से तरबतर। उसकी मां सावित्री ने घबराकर पूछा, क्या हुआ मेरे लाल, भूत देखा क्या किसी का? रघुवीर ने हाफते हुए कहा, मां, बहुत भयानक चीज थी। हरिया को मार डाला उसने, लेकिन मैं बच गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, वो अंदर नहीं आ सकती। रघुवीर को लगा कि वो सुरक्षित है। उसे लगा कि दरवाजा उसे बचा लेगा। लेकिन डरावनी कहानियों में सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि इंसान को लगता है कि वो मुसीबत को बाहर छोड़ आया है। तभी कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। वही सड़े हुए मांस और चमेली की भयानक गंध पूरे कमरे में फैल गई। रघुवीर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा। सावित्री का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी गर्दन एक अप्राकृतिक तरीके से एक तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों के गड्ढे पूरी तरह काले हो चुके थे, जिनमें से अब गाढ़ा खून बह रहा था। सावित्री ने एक भयानक गूंजती हुई और दोहरी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजा बंद करके क्या फायदा रघुवीर? मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ पर बैठकर ही अंदर आ गई थी। उस रात हवेली के बाहर से पूरे गांव ने रमाकांत, सावित्री और रघुवीर की चीखें सुनी। वे चीखें इतनी दर्दनाक और खौफनाक थीं कि गांव का कोई भी इंसान मदद के लिए अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चीखें रात भर आती रहीं और सुबह होने से ठीक पहले शांत हो गईं। अगले दिन जब गांव वालों ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर कई लोगों की मौके पर ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। खून से सनी हवेली की दीवारों पर किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो एक बार मेरी आंखों में देख ले उसका अंत मैं तय करती हूं। आज भी जब अमावस की रात होती है, कुसुमपुर के लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मायावी दृष्टि आज भी काली घाटी में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।